नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कक्षा 9 में आज हमारा टॉपिक होगा रेखाएं और कोण। आज हमारा टॉपिक है रेखाएं और कोण। इसमें संशोधित पाठ्यक्रम जो रहा, इसमें आधारभूत इसकी परिभाषाएं, कोणों की परिभाषाएं और रेखाओं के बारे में प्रतिच्छेदी वगैरह इस प्रकार से संशोधित पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें कोण। देखिए, कोणों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, वृत्त कोण, ऋजु कोण, सरल कोण, ऐसे परिभाषा। न्यून कोण आप सब जानते हैं कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। समकोण, ऐसा कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का कोण बनता हो, समकोण कहलाता है। अधिक कोण, 90 से अधिक और 180 से छोटा कोण जो है वो क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। सरल कोण या ऋजु कोण जिसको हम कहें, वो जो है 180 डिग्री का कोण कहलाता है, जिसमें एक सरल रेखा हो। प्रतिवर्ती, इसकी जो वृत्त कोण, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती जो कोण है प्रतिवर्ती जो कोण है वो कोण हो गया, जैसे ये कोण बना हुआ है इस प्रकार से, ये कोण जो हो गया वो क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? ये इस प्रकार से, ये वाला नहीं, इस प्रकार से जो कोण होता है वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। रेखाएं। अब उसके बाद में संपूरक कोण और पूरक कोण। कोण व पूरक कोण, ये सब चीजें पहले पढ़ चुके हम। एक बार थोड़ा सा हल्का सा मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको। संपूरक, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 180 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण और पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। क्या कहलाते हैं वो? पूरक कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण। आसन्न कोण में क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष व एक भुजा क्या हो उसमें उभयनिष्ठ। जैसे माना ये कोण बना हुआ है और फिर दूसरा कोण ये बना हुआ है, ये शीर्ष। देखिए, अब दोनों कोणों का ये शीर्ष उभयनिष्ठ है और ये भुजा भी दोनों की उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार से ये दोनों कोण जो हैं वो कौन से कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। कौन से कोण कहलाएंगे? दोनों आसन्न कोण कहलाएंगे, क्योंकि दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है और एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इस प्रकार बनने वाले जो कोण है वो शीर्षाभिमुख। 1 2 3 4, 1 और 4, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कहलाएंगे और 2 और 4 भी क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। फिर रेखाओं की बात करें, प्रतिच्छेदी व अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी व अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी व अप्रतिच्छेदी, ऐसी रेखाएं जो एक
उभयनिष्ठ बिंदु पर, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और जो किसी भी बिंदु पर नहीं काटे एक दूसरे को अनंत तक बढ़ाने पर भी उनके बीच की दूरी सदैव बराबर बनी रहे, वो जो है समांतर रेखाएं कहलाती हैं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इनको समांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी हमें कहते हैं। कोण युग्म, कोण युग्म में देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 100, यानी कोण युग्म में एक किरण जो है वो एक सरल रेखा पर खड़ी है। इस प्रकार ये सरल रेखा है, ये बिंदु O है, एक किरण है, ये खड़ी है, तो दोनों आसन्न कोण बन गए। इन दोनों आसन्न कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180, इसलिए इसको कोण युग्म भी कहते हैं। ऐसे दो आसन्न कोण जिनमें इनकी जो दो विपरीत उभयनिष्ठ भुजा के अलावा दोनों भुजाएं हैं वो एक दूसरी सरल रेखा बनाती हों, तो इस प्रकार बने जो कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, यदि दो आसन्न कोणों का योग यानी इन दोनों का योग यदि 180 डिग्री है दो आसन्न कोणों का योग, तो उससे कि जो दोनों विपरीत किरणें हैं या विपरीत जो भुजाएं हैं वो एक सरल रेखा का निर्माण करती हैं। और ये क्या कहलाता है, रेखिक कोण अभिग्रहित या रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण अभिग्रहित या रेखिक कोण युग्म इसको कहते हैं। रेखिक कोण युग्म या रेखिक कोण अभिग्रहित क्या है, किस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर। यदि रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें एक दूसरे को इस प्रकार से, तो कोण 1, 2, 3 और 4, तो इस प्रकार बनने वाले जो शीर्षाभिमुख कोण है वो परस्पर क्या होंगे, बराबर। यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। ये और ये कोण बराबर होगा और ये कोण बराबर कब होगा, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हों, प्रतिच्छेद करती हैं। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस अपन हल कर लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें कह रहा है कि यदि P Q R S, वो कह रहा है PQ और RS जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करें। इस बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है दोनों। यदि कोण PQR, यदि कोण POR अनुपात PROQ, कोण ROQ 5:7, कितना है, 5:7, तो सभी कोण ज्ञात है। देखिए कोण POR ये कोण और ROQ ये कोण, इन दोनों का अनुपात जो कितना है, 5:7। दोनों का अनुपात कितना है, 5:7। अब देखिए दोनों कोण क्या है, PQ एक सरल रेखा है और इस प्रकार बन रहे, इसी पर बने दोनों आसन्न कोण है। तो जब एक सरल रेखा हो और इस प्रकार बने आसन्न कोण तो दोनों का योग कितना होता है, 180। इसलिए POR और ROQ का मान कितना हो गया, 180। दोनों का अनुपात 5:7, तो अनुपातों का योग कितना हो गया, 5 + 7 12। तो कोण POR बराबर क्या हो गया, कोण POR का अनुपात
बटे अनुपातों का योग इंटू कुल योग। तो इसका अनुपात 5/12 इंटू 180। 12 के 12, 6 बज गए, 12 पंजे 60, 15 5 75 डिग्री आ गया। और कोण आर ओ क्यू, वही आर ओ क्यू का अनुपात 7/12 इंटू 180, 15 7 105। तो ये कोण कितने का आ गया? 75 डिग्री, 75, और ये आ गया 105 डिग्री। अब देखिए ये कोण और ये कोण जो है दोनों का योग कितना होगा? 100 बराबर होगा दोनों, क्योंकि दोनों शीर्ष अभिमुख है, इसलिए कोण एस ओ क्यू बराबर कोण पी ओ आर, शीर्ष अभिमुख। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों क्या है? शीर्ष अभिमुख, इसलिए कोण एस ओ क्यू कितना हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। ये कितना है? 75, तो 75 डिग्री आ गया। और ये कोण दोनों बराबर होंगे, कोण पी ओ एस बराबर कोण आर ओ क्यू, वो भी शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए कोण पी ओ एस बराबर कितना आ गया? 105 डिग्री। इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी सरल रेखा है, सी डी ओ प्रतिश को प्रतिच्छेद, ये देखिए। अब इसमें ये कह रहा है कि ए बी सी में रेखाएं ए बी और सी डी ऊपर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ए बी और सी डी जो है ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है दूसरे को, और कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई, और कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 70 डिग्री के हो गए। और कोण बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री का हो गया। बी ओ डी ये वाला कोण जो है वो 40 डिग्री हो गया। तो कोण बी ओ ई, एक तो ये वाला कोण ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE यानी COE, ये वाला प्रतिवर्ती मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले देखिए कि कोण AOC प्लस COE प्लस BOE, इन तीनों का योग कितना होगा? 180, क्योंकि एक सरल रेखा पर बन रहे कि नहीं बन रहे। तो देखिए कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180, सरल रेखा। अब देखिए कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण COE, और दोनों का योग कितना दिया गया है? 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री प्लस कोण COE बराबर 180, इसलिए कोण COE कितना हो गया? 180 माइनस 70, 110 डिग्री हो गया। तो ये वाला जो कोण है वो कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। अब कौन सा कोण ज्ञात करना है हमें? एक तो ये कोण ज्ञात करना है BOE, तो क्या हो जाएगा? इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 180, इसलिए कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD वो भी 180,
इसका मान कितना है 110 डिग्री प्लस कोण BOE प्लस कोण इसका मान 40 180, इसलिए कोण BOE इक्वल्स टू 180 माइनस 110 और 150, तो कोण BOE कितना हो गया 30 डिग्री आ गया। BOE कितना हो गया, तो एक क्वेश्चन तो हल हो गया कि कोण BOE तो कितना हो गया 30 डिग्री आंसर है। अब दूसरा प्रतिवर्ती कोण COE, तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब कितना हो गया, ये कोण कितना हो गया टोटल 360, और 360 में से कोण कौन सा घटा दें, प्रतिवर्ती कोण COE प्लस कोण COE इक्वल्स टू 360, क्योंकि एक ही बिंदु पर बने तो इनका मान कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। अब प्रतिवर्ती कोण COE इक्वल्स टू इसका मान कितना है, COE का मान 110 डिग्री बराबर 360, इसलिए प्रतिवर्ती COE बराबर 360 माइनस 110, तो कितना हो गया 250 डिग्री आंसर। तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान तो कितना हो गया 250, और कोण BOE का मान कितना हो गया 30 डिग्री। तो इस प्रकार से चैप्टर 6.1 के जो क्वेश्चंस हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं पहले भी आपको करवाए जा चुके हैं, पुनः एक बार रिवाइज कर दिया गया, या आपको आज हल कर। धन्यवाद।